हेलो दोस्तों, सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपको पता है कि इसका नाम करवा चौथ क्यों पड़ा? करवा चौथ व्रत क्यों रखा जाता है? और इसमें जो करवा चौथ में करवा के अंदर सीके लगाई जाती है, वो क्यों लगाई जाती हैं और पूजन कैसे किया जाता है? तो आप इस वीडियो में देखिए कि पूजन कैसे करना चाहिए, पूजन का विधान क्या है और करवा कैसे अर्घना चाहिए और उसकी तैयारी कैसे होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, पहले उस जगह को स्वच्छ साफ करके उसमें ऐपन ऐपन माने चावल के आटे से जो है ये गोल गोल बना करके इसमें देखिए रखा जा रहा है ये करवा। तो इसमें ये रख करके भी भगवान चंद्रमा को, चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। और ये सारी जो विधा है आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं और इस वीडियो में देखते जाइए जो जो विधान होता है, कैसे जो है इसमें अर्घ दिया जाता है, कैसे फिर आप ये देखेंगे कि अपने लट से अर्घ दिया जाता है और कैसे सीकें निकाली जाती हैं। ये सारा विधान आप इसमें देखेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए हम आपको सुनाते हैं करवा चौथ की कथा कि क्यों करवा चौथ इसका नाम पड़ा और सीका क्यों निकाली जाती है और ये सीका करवा में क्यों लगाई जाती है, इसका अभिप्राय क्या है। तो आइए चलते हैं, हम लोग कथा की तरफ चलते हैं और इधर वीडियो में पूजा का विधान भी देखते जाइए, कैसे पूजन होना चाहिए। फिर कभी ऐसा अवसर भगवान दे तो आप इसी प्रकार से करिए। आइए चलते हैं कथा की तरफ। बताते हैं, पूर्व काल में एक साहूकार थे जो बहुत धर्मज्ञ, धनवान व्यापारी थे। उनके 7 बेटे थे और उनमें से सबसे छोटी एक बेटी थी। सातों भाई अपनी उस छोटी बहन को बहुत प्रेम करते थे। हमेशा एक साथ भोजन करते, एक साथ खाते, एक साथ बैठते, एक साथ रहते, बड़े आनंद से जीवन बिता रहे थे। लेकिन समय का परिवर्तन, धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। हर कन्या का एक दिन विवाह होता है, उसको अपने घर जाना ही पड़ता है। उनकी भी बहन एक दिन ससुराल गई। सातों भाइयों ने मिलकर के बड़े धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया और बहन ससुराल चली गई। क्योंकि अब इतने बड़े परिवार से इतने प्रेम के साथ रह करके गई थी, तो वहाँ भी इसी प्रेम को फैलाया। जो जैसे परिवार में रहता है उसके वैसे आचरण भी बन जाते हैं। तो वहाँ भी इसको सब लोग प्रेम करने लगे। वो भी परिवार बड़ा था, तो सास ससुर, इनके जितने देवर जेठ जेठानी देवरानी, बड़े सब जो है इनको प्रेम करने लगे। धीरे धीरे वहाँ भी समय बीतने लगा। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन इस कन्या ने विचार किया, बहुत दिन हो गए अपने भाइयों से मिलने नहीं गई। आज विचार किया और अपने भाइयों से मिलने के लिए अपने मायके आ गई। जब दुकान बंद करके इनके भाई आए, आकर के देखा, अरे मेरी छोटी बहन आ गई, तो आनंद का ठिकाना न रहा। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और अपनी बहन से बैठ करके खूब ढेर सारी बातें करने लगी। और बहन के आसपास सातों भाई बैठ गए। ये देख कर के जो उनकी भाभियाँ थीं वो भी आकर के बैठ गईं, माता पिता बैठ गए। तो वहाँ पर और कुछ इनके भाइयों के बच्चे थे, वो भी आकर के बैठ गए। 7 भाइयों के बच्चे, 7 भाभी, 7 भाई, माता पिता अपना, तो एक कमरा का कमरा इसी में भर गया। खूब बातें करी और बातें करते करते भाभियों ने कहा, भाई अब बातें ही होती रहेंगी कि कुछ भोजन वगैरह भी किया जाएगा। चलो भोजन तैयार हो गया है, भोजन कर लिया जाए। सब भाइयों ने कहा, चलो बहन भोजन करते हैं। तो बहन ने उत्तर दिया, नहीं भैया अभी मैं भोजन नहीं करूँगी, अभी आप लोग कर लीजिए। भाइयों ने कहा, ऐसा क्या है जो अभी आप भोजन नहीं करोगी? तो बहन ने कहा, भैया आज हमारा व्रत है, हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए एक चांद का व्रत करती हैं। इसलिए जब तक चांद नहीं निकलेगा और तब तक हम व्रत नहीं तोड़ सकती हैं। ये भाई ने सुना तो बड़ा उसको जो है कष्ट हुआ, अरे हमारी बहन सुबह से जो है जल तक नहीं पिया है और भूखी प्यासी है, कुछ उपाय करना चाहिए। तो चुपचाप गया एक वृक्ष के ऊपर,
एक दीपक जलाया और दीपक जला करके उसमें चलनी रखाया। अब ये आप समझ भी ही गए होंगे कि चलनी क्यों देखी जाती है, चलनी से अपने पति को क्यों देखती हैं। तो जब चलनी रखाया और अपनी बहन से कह दिया, अरे बहन चांद निकल आया, चांद निकल आया, तो बहन भी देखने गई। जैसे देखा तो लाल लाल दिखाई पड़ा दीपक से, था तो कृत्रिम, जैसे लाल दिखाई पड़ा तो बहन ने सोचा निकल आया, तो बहन ने उसी का पूजन कर दिया। पूजन करने के बाद फिर आई, आ करके भोजन में बैठ गई। तो जैसे पहला निवाला लिया तो बड़ी जोर से छींक हुई, फिर रुकी, फिर दूसरा निवाला लिया तो बाल निकल आया, तीसरा निवाला लिया तो फिर जो है उस पति के मृत्यु का समाचार मिल गया। जैसे मिला तो जो अभी हंसी खुशी उल्लास का था, कोहराम मच गया, सब लोग रुदन करने लगे। लेकिन उस कन्या ने निर्णय लिया कि मैं अपने पति को पुनर्जीवित करूंगी। उसके शरीर को रखा और रख करके तपस्या करने के लिए बैठ गई। समय बीता और समय बीता तो उसके पति के शरीर से एक प्रकार की घास, जिसको सींक कहा जाता है, निकल आई। जैसे सींक निकल आई तो फिर जो है जब वो समय आया व्रत का, तो जो नारी उस तपस्विनी से आशीर्वाद लेने जाती, उससे एक बात कहती कि आप ब्रह्म की सीख ले लो, ये ब्रह्म की सीख उदय हुई है और हमारे पति की सीख दे दो। कोई ना तैयार हुआ। तो भाभी ने एक बताया कि देखो, जिस भाभी के पति से, जिस तुम्हारे भाई से ये घटना हुई है, अगर उसकी पत्नी ले ले तो ये जो है ठीक हो सकता है। तो जब उसकी सबसे छोटी भाभी आई तो उसने अपनी भाभी को पकड़ लिया। भाभी ने तमाम प्रयास किया छुड़वाने के लिए, नहीं छोड़ा। तब उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर के उसकी भाभी ने अपने हाथ की उंगली को चीर करके एक बूंद अमृत निकाला और निकाल करके उसके जो है पति के मुख में डाल दिया। जैसे मुख में डाला पति के, तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। जैसे उसका पति जीवित हुआ तो अपने पति को साथ लेकर के आई और आ करके फिर उस व्रत को सब लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया और फिर जल ग्रहण किया। जल ग्रहण किया तो उसी दिन से इस व्रत का नाम करवा चौथ का व्रत पड़ गया, क्योंकि उस कन्या का नाम ही करवा था। उसी दिन से इसका नाम करवा चौथ पड़ गया। तो उसी दिन से सब लोग करवा चौथ का व्रत करने लगे। जिस प्रकार से इस करवा को उसके पति का पुनः आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पति प्राप्त हुआ, तो हे चंद्रदेव, हे गणेश जी, हे माँ गौरा, जिस प्रकार से उस करवा को उसका पति पुनः मिला, उसी प्रकार से हर सुहागिन का हमेशा सुहाग अमर रहे, किसी के सुहाग पर कोई विपत्ति न आए। इसी कामना के साथ सभी लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं, इसीलिए इसका नाम करवा चौथ पड़ा। और इस व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और हर सुहागिन आशीर्वाद प्राप्त करती है। करवा चौथ की